माओ बहनों, आज मैं तुमको अपना समझ कर खिताब कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इतने खुराफात आ चुके हैं कि तुम्हारे पेट में अगर बच्चा हो, इस चीज का पता लगाने के लिए तुम बाबाओं के पास जाते हो और अपना हाथ दिखाकर पता कर रहे हो कि अच्छा बाबा बताओ मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो मालूम हो जाएगा, मैं उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर मालूम हो जाए टेबलेट को घर में खाकर मैं इसको गिरा दूंगी। इस चीज को पता करने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं। इस चीज को बेटा बेटी मांगने के लिए भी ये शेरशाहवादी कौम की भी औरतें जाती है। नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जो कुरान हमेशा दूसरों को एक दूसरे को ही पैगाम देते रहे, अल्लाह के नबी यही पैगाम देते रहे कि अगर कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना, अगर मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और सवाल करता है, अल्लाह के नबी आप मुझे बताइए, मुझे रास्ता काफी दूर का सफर करना है, रास्ते में जंगलात है, खतरनाक है, ये रास्ता पुरखतर है, खतरा ही खतरा है, जंगल ही जंगल है, रास्ते में जानवर है, इंसान को काट कर जिबा कर खा जाने वाला है, वहशी जानवर है। आप मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने नसीहत की, ऐ लोगों, ऐ फला, तुम रास्ते में इजा सअल्त फसलिल्लाह, मांगने की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना, और मदद की जरूरत पड़ जाए वयस्तअंत फस्तईन बिल्लाह, तो अल्लाह ताला ही से मदद तलब करना। दुनिया में किसी इंसान का मोहताज नहीं बनना, दुनिया में किसी इंसान को अपना टारगेट, दुनिया में किसी इंसान को अपना मोहताज नहीं बनाना, उस इंसान का मोहताज नहीं बनना। जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करना, बेटा बेटी की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना, कुछ भी जरूरत पड़ जाए, एक तिनके के बराबर भी सामान की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना। अपने असल मकसद की तरफ लौट आता हूँ। मैंने एक मंत्र पढ़ा, अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम ऋद्युजम होतरामृतं धातमम। वेद का पहला मंत्र ये कहता है जब भी कुछ करो अल्लाह के नाम से शुरू करो, ईश्वर के नाम से शुरू करो। मुसलमानों, जब भी कुछ हम करते तो पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। जब एक इंसान खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। जब सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है। जब जागता है तो अल्लाह का नाम लेता है। यहाँ तक कि जब इंसान अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है तो अल्लाह के नाम से शुरू करता है, यानी हमारा हर वो काम अल्लाह के नाम से शुरू है। इसी चीज को वेदों में कहा गया, इंसान कुछ भी करता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर करता है। अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम ऋतुजम होतरम रतन धातमम। और यहाँ ईश्वर की सिफात ये बयान करते हुए कहा कि वो ईश्वर जिनका नाम सबसे पहले इंसान लेंगे वो सबसे पहला होगा, सब उसके पहले कोई चीज का पता नहीं चलेगा, उससे पहले दुनिया में कोई चीज आपको दिखाई नहीं देंगे, न इस दुनिया में दिखाई देंगे न उस दुनिया में दिखाई देंगे। ऐ इंसानों, जरा तसव्वुर करो, कोई अगर बेटा है तो उसका बाप का पता चलता है, कोई अगर बाप है तो उसके बाप का पता चलता है, दादा का पता चलता है, कोई अगर माँ है उसकी, कोई अगर माँ है, कोई अगर माँ की शक्ल में है तो नानी का पता चलता है, कोई अगर बाप है तो उसकी माँ दादी का पता चलता है। लेकिन अल्लाह ताला एक ऐसी जात है जिससे पहले किसी चीज का पता नहीं चलता है। ये जमीन व आसमान अल्लाह ताला 6 दिन में पैदा कर रहा है। खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। ये जमीन व आसमान अल्लाह ताला 6 दिन में पैदा करता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जमीन व आसमान के पैदा करने से पहले भी मैं हूँ। जो अल्लाह जिनके पास इतनी ताकत है कि वो अल्लाह अगर कहे कि हो जा, पैदा हो जा तो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला जमीन व आसमान की हिकमत बयान कर रहा है और कह रहा है लोगों, हमने जमीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया है। इससे पहले भी अल्लाह ताला की जात का पता चलता है। इंसान के पैदा करने से पहले जिन्नात इस दुनिया के अंदर आबाद थे। जिन्नात से पहले फरिश्ता, फरिश्ता से पहले जिन्नात और फरिश्ता, इंसान से पहले इन तमाम चीजों का पैदा होना अल्लाह ताला से पहले नहीं, अल्लाह ताला के बाद में जिक्र मिलता है। लेकिन कोई चीज अगर सबसे पहले है तो अल्लाह ताला की जात का पता चलता है कि अल्लाह ताला से पहले कोई चीज नहीं थी और अल्लाह ताला ही आखिर है। कुरान कहता है हुवल अव्वल वल आखिर वस साहिर वल बातिन। ये अल्लाह की सिफात है कि अल्लाह ताला सबसे पहले है और सबसे आखिर में रहेंगे। एक यहूदी मुसलमान से सवाल करता है, ऐ मुसलमानों बताओ, तुम ये बताओ, जिस अल्लाह को तुम पुकार रहे हो, जिस अल्लाह की इबादत कर रहे हो, कभी अल्लाह को देखे हो? जिस अल्लाह को
मानते हो, इबादत करते हो, कभी अल्लाह को देखो? मस्जिद में अल्लाह अल्लाह पांचों टाइम, नमाज में अजान, फिर उस नमाज को शुरू करने के लिए इकामत, अल्लाह अल्लाह, कभी अल्लाह को देखे? अच्छा एक बात बताइए कि अल्लाह है तो कहाँ है? अल्लाह का चेहरा किधर है? इस जवाब को याद कर लीजिए। यहूदी ने कहा कि अल्लाह का चेहरा किधर है, या फिर अल्लाह से पहले क्या था? आपको जवाब मालूम है? आपको जवाब देकर पार होना होगा। कुरान इस चीज की गवाही देता है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह तो रोशनी की तरह है, रोशनी की मानिद है। एक घर में अगर बीच में चिराग जला दिए जाए और उसकी रोशनी चारों तरफ फैले, और उस घर को चारों दीवारों से बंद कर दिए जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बीच में पूरे अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ बाउंड्री, चारों तरफ दीवार, खिड़कियां लगी हुई है, दरवाजा बंद पड़ा है, रोशनदान बंद पड़े हैं, और उसके बीच में अगर चिराग जला दिए जाए, उनकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह रोशनी की तरह है, रोशनी की मानिद है। बीच में चिराग जला दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी रोशनी किधर है, सारे सिमतों की तरफ इसकी रोशनी है, सारे जानिब इनकी रोशनी है। ये जवाब देकर आपको पार होना होगा कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह जो रोशनी के मानिद है। एक सूरज जब रोशनी देता है तो तमाम जमीन में उनकी किरणें आती है, तमाम जमीन में उनकी रोशनी पहुंचती है। अल्लाह ताला नूर है, अल्लाह ताला रोशनी की मानिद है। आए मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर आपसे सवाल करे कि अल्लाह का चेहरा किधर है, तो आप कहिएगा अल्लाह रोशनी की मानिद है और उनकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। कोई अगर कहे कि अल्लाह से पहले क्या था, तो आप उनको जवाब दीजिए, हमने 10 से पहले 9 पढ़ा, और 9 से पहले 8 पढ़ा, 8 से पहले 7, इसी तरह करते करते 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, और 1 से पहले 0 पढ़ा है। 0 से पहले कोई है, 0 से पहले कुछ नहीं है। कोई MBBS और कोई बड़े से बड़े मैथमेटिक्स करने वाले, बड़े से बड़े गणित और हिसाब की जानकारी रखने वाले मुझे जवाब दे दे कि 0 से पहले क्या था? नहीं था। इसलिए अल्लाह से पहले कुछ नहीं था। अल्लाह ही है जो इन तमाम चीजों की शुरुआत है, अल्लाह ही ताला है जो इन तमाम, अल्लाह ही ताला जो इन सिफात से भरे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैं सबसे पहले हूँ, मैं सबसे आखिर में रहूंगा। आए लोगों, हमने ईसा की जिंदगी के बारे में पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है ईसा इब्न मरियम, क्योंकि उसके बाप नहीं था, लेकिन माँ का पता चलता है। हम और आप किसी के बेटे हैं, हमसे कोई सवाल करे कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, मैं जवाब दूंगा जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आखिरी रसूल बनकर आए। जब उनसे पूछा गया और कुरान व हदीस ने इसकी तस्वीर और वजाहत की कि मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न मुत्तलिब, इसी तरह करते करते नाम गिना दिए गए। अब्द मनाफ इब्न हिशाम, अब्द मनाफ इसी तरह करते करते गिना दिए गए। काब बिन लुई इसी तरह करते करते गिना दिए गए। इब्राहिम तक, इस्माइल तक इनकी नस्ल पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला की जात के बारे में कोई पता लगा सकता है और ये कह सकता है कि अल्लाह ताला से पहले क्या था? नहीं था, क्योंकि अल्लाह फरमाता है दुनिया में कोई इंसान अगर बाप है तो उसकी बाप, अगर बाप नहीं है तो माँ है, माँ नहीं है तो बाप है, या फिर आदम बगैर बाप और माँ के पैदा किए गए। लेकिन इसके बारे में भी पता चलता है, इसके वजूद के बारे में भी पता चलता है। लेकिन अल्लाह ताला की जात तो ऐसी है जिसको कुरान कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह तो एक है। ऐ लोगों, दुनिया में हम चाहे कितनी ही नसबंदियां करा ले, अपने बच्चों को वजूद में लाना बंद कर दें, लेकिन एक दो बच्चा तो सब लेना पसंद करते हैं। हमारा बाप एक है, हमारा चचा दो है, इसी तरह सब तो पसंद करते हैं। लेकिन अल्लाह एक ऐसे परिवार से है, अल्लाह एक ऐसे फैमिली से है जिनका ना कोई बाप है और जिनका ना कोई बेटा है, जिनकी ना कोई माँ है और ना ही वो किसी का बेटा है और ना ही उससे कोई बेटा पैदा हुआ है। जिसको मंदर कहता है कि न कास ये कस की जा जनिता न कदीफा, वो ईश्वर तो ऐसा है जिनके इतना कोई औलाद है, ना वो किसी के बतन से पैदा हुआ है। अगर हमारे सामने कोई इंसान अगर भीख मांगता हुआ नजर आ जाए, हम उनसे जरूर मुतालबा करेंगे, जरूर सवाल करेंगे, अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहेंगे कि मेरा घर फला जगह पे था, लेकिन मुझे मेरे बाप ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, भाई ने मुझे छोड़ दिया, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने मुझे देश से विदेश से विदेश कर दिया, बेघर से बेघर कर दिया। लेकिन वो इस चीज का दावा तो करेंगे कि मुझे फला जगह में पैदा किया गया।
वो इस चीज का दावा करेंगे कि मैं फला का बेटा हूँ, मेरा बाप फला है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला की जात एक ऐसी है जिनके बारे में न कोई मंत्र कहता है, न कोई वेद कहती है, न कोई सुलूका कहता, न कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह का कोई था और अल्लाह किसी के है। कोई चीज को दावा नहीं कर सकते। आज ईसाई ये दावा करते हैं कि अल्लाह ताला तीन है, अल्लाह एक है, अल्लाह ताला तीन है और अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की बीवी मरियम अलैहिस्सलाम है। या फिर ये भी दावा करते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह ही इस दुनिया में मरियम बनकर आए हैं। ये दावा करते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ही इस दुनिया के अंदर ईसा बनकर आए हैं। ये दावा करते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ही मरियम की शक्ल इख्तियार की है। लेकिन उनको कंफ्यूजन है, उनको शक व उलझन है। इस चीज को दूर करने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। इस चीज को अगर दूर करने वाला कोई मजहब मिलता है तो कुरान मिलता है, जो डायरेक्ट ये कहता है कि वला तक़ूलू सलासा, ऐ लोगो अल्लाह को तीन ना मानो, अल्लाह एक है। ईसा उसके बंदे, उसके रसूल है, अल्लाह की बंदी मरियम अलैहिस्सलाम है। ईसा मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन कुरान इस चीज के शक उलझन को दूर कर देते हैं। कुरान किताब एक ऐसी किताब है जो इन तमाम शक उलझन को दूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, हर कोई इसी चीज के चक्कर में पड़े है तो कहां अल्लाह है तो कहां माबूद है तो कहां, इतने करोड़ देवी देवता तो उसका नाम क्या है। लेकिन कोई अगर किताब है, कोई अगर मजहब है जो हमें और आपको क्लियर रास्ते की तरफ ले जाता है तो इस्लाम है, जिसका माना अमन अमान और शांति वाला मजहब है। सनातन धर्म जिसका माना है, शाश्वत धर्म जिसका माना है, जो हमेशा इंसान को सही रास्ते पर ले जाता है। और इसी चीज को तो कुरान की आयतों ने वज़े कर दी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कुरान की तिलावत हो रही है, उसमें नेकियां भी मिल रहे हैं और अल्लाह ताला से हम सही रास्ते की तरफ तलब भी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते की तरफ लेकर चल, जिन रास्ते पर तूने इनाम नाजिल किया, जो रास्ता मुत्तकियों का रास्ता है, जो रास्ता इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। जिन लोगों के लिए आपने जन्नत का रास्ता बनाया है, आसान कर दिया, हमवार कर दिया है, जिनका ठिकाना आपने जन्नत कर दिया है। आए मेरे साथियों, आए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी को वेदों में भी कहा गया, तब तक सुंदर बत्ती कोया बिना महामत पार न होया। सबसे ज्यादा सुंदर पथ अगर कोई है तो जन्नत का रास्ता है। और इस चीज को तलब करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाना है। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे खिताब होकर कहना चाहूंगा, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस फरमान को कहा भूल चुके, तुमने उस चीज को कहा ठुकरा दिए जो नबी हमेशा बेवा औरतों को इज्जत देते रहे, जो नबी हमेशा औरतों की तालीम पर फोकस देते रहे, जो नबी एक औरत को फर्शी जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर लाने की हमेशा बात किए। लेकिन तुमने इन तालीमात को कहा फरामोश कर बैठे, तुमने इन तालीमात को कहा ठुकरा दिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज को तो कहा गया कि तब तक सुंदर मद्दी को या बिना महामत पार ना होया। जन्नत जाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का शरीयत को अपनाना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को अपनाना है। ये पूर्णिया जाने के लिए हजारों रास्ते मिल जाएंगे, हमारी सरकार गवर्नमेंट इतने रास्ते बना देंगे। कोई एक रास्ते पर अगर कोई मंत्री, कोई एमएलए अगर वाट लगा दे, अब दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, तीसरे रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी करिश्मा अल्लाह की तरफ से आएगा कि समंदर के अंदर भी अल्लाह रास्ता बना देगा, पानी के अंदर भी रास्ता बना देगा, अब उस चीज से पार होकर चले जाएंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ऐसी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ऐसी है जिसको बगैर अपनाते हुए जन्नत नहीं जा सकते हैं, जिसको बगैर अपनाते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिल्कुल उनकी बातों पर अमल करते हुए अगर बगैर अमल करते हुए जन्नत जाना चाहेंगे नहीं जा सकते हैं। उनकी बातों पर अमल करना ही है। ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे उम्मतियों, ये हमेशा आप कहकर खिताब देते रहे, ऐ लोगों, अगर तुम्हें मेरी शरीयत को अपनाना है, मुझे तुम्हारे दीन पर चलना है, मुझे हमारे दीन पर अगर तुम्हें चलना है तो कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ते रहना और कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगते रहना, अल्लाह ताला से ही मांगना और मेरे फरमान के मुताबिक मानना, मेरे इल्म के मुताबिक मानना। मैंने जो तालीम तुम्हारे दरमियान आम कर दी है उसी चीज को मानते रहना। इसी चीज को कुरान कहता है, उदऊनी अस्तजिब
अस्ताजिब लकुम, मांगो मुझे से मैं तुम्हें देने वाला हूँ, सब कुछ तुम्हारी फरियादें कबूल करने वाला हूँ। मांगो उसी से, वही ये सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। ऐ शेरशाहबादी कौम से जुड़े रहने वाली मेरी माँ बहनों, आज मैं तुमको अपना समझ कर खिताब कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर इतने खुराफात आ चुके हैं कि तुम्हारे पेट में अगर बच्चा हो, इस चीज का पता लगाने के लिए तुम बाबाओं के पास जाते हो और अपना हाथ दिखाकर पता कर रहे हो कि अच्छा बाबा बताओ मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है लड़का है या लड़की, अगर लड़की है तो मालूम हो जाएगा, मैं उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए अगर मालूम हो जाए टेबलेट को घर में खाकर मैं इसको गिरा दूंगी। इस चीज को पता करने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं, इस चीज को बेटा बेटी मांगने के लिए भी ये शेरशाहबादी कौम भी कौम की भी औरतें जाती है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, जो कुरान हमेशा दूसरों को एक दूसरे को ही पैगाम देते रहे, अल्लाह के नबी यही पैगाम देते रहे कि अगर कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना, अगर मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आता है और सवाल करता है, अल्लाह के नबी आप मुझे बताइए, मुझे रास्ता काफी दूर का सफर करना है, रास्ते में जंगलात है, खतरनाक है, ये रास्ता पुर खतर है, खतरा ही खतरा है, जंगल ही जंगल है, रास्ते में जानवर है, इंसान को काट कर जिबा कर खा जाने वाला है, वहशी जानवर है, आप मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने नसीहत की, ऐ लोगों, ऐ फला, तुम रास्ते में जा साल का फसलिल्लाह, मांगने की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना, और मदद की जरूरत पड़ जाए वयस्तान तफस्ताइन बिल्लाह, तो अल्लाह ताला ही से मदद तलब करना। दुनिया में किसी इंसान का मोहताज नहीं बनना, दुनिया में किसी इंसान को अपना टारगेट, दुनिया में किसी इंसान को अपना मोहताज नहीं बनाना, उस इंसान का मोहताज नहीं बनना। जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करना, बेटा बेटी की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना, कुछ भी जरूरत पड़ जाए, एक तिनके के बराबर भी सामान की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से मांगना। मैं बता रहा था अल्लाह ताला की जात का पता सबसे पहले चलता है, इंसान से पहले, जिन्नात से पहले, जमीन व आसमान के पैदा करने से पहले, इन तमाम चीजों से पहले अगर किसी जात का पता चलता है तो अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, हमने और आपने इस दुनिया में कितने ऐसे महान पुरुष को बड़े बड़े ओहदे पर बिठा दिए, हालांकि उनका भी बेटा है, उनके भी बेटी है, उनका भी बाप है, यानी नस्ल इंसानी और इंसानी तसलसल जारी है, लेकिन हमने बावजूद उसको अपना खुदा मान के बैठे। बहरहाल सबको अपने धर्म के मुताबिक अमल करने की इजाजत है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। या एक चीज कहा